नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेके आपके सक्षम प्रस्तुत हुए हैं, जो कि पेपर 1 के लिए रहने वाला है। तो साथियों, आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तैयारी कर पाओ और साथियों यहाँ से आपको बेस्ट गाइडेंस मिल सके। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी साथीगण आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न रहने वाला है साथियों, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो साथियों, यह आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा। जौहर से संबंधित कौन सा कथन सही है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चुनने का प्रयास जरूर कीजिए। ऑप्शन नंबर पहले में आपको दिया गया है साथियों, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर तीसरे में आपको दिया गया है साथियों, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। और चौथे नंबर पे दिया गया है साथियों, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो साथियों, यदि बात करें जौहर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जौहर शब्द का संबंध गुजरात और राजस्थान नामक दो राज्यों से है, जिसमें साथियों जौहर जो किया जाता है समुदाय पर आधारित वर्षा जल का संचयन के रूप में किया जाता है। यह एक वर्षा जल संचयन की विधि होती है, ठीक है साथियों, जो राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि साथियों उन राज्यों में जल की काफ़ी मांग है और साथियों काफ़ी कम उपलब्ध राज्य है। और साथियों जल संचयन की दृष्टि से एवं साथियों जल की मांग की दृष्टि से वे राज्य काफ़ी पिछड़े हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जल सामुदायिक आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली। क्या है साथियों? जौहर है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे में आपसे पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो साथियों ऑप्शन देख ले। सबसे पहले आप छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। दूसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया साथियों सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर जिसको कहते हैं साथियों, वगैरह को साथियों बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना। और साथियों तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों का चित्र बनाना। तो साथियों जैसे कि आपको पता होगा कि सीटेट का एग्जाम जो है साथियों ऐसा एग्जाम है जो आपकी बुद्धि पे आधारित है साथियों, आपकी बुद्धि पे आपके समझ पे आधारित है। तो यदि बात करें साथियों सीटेट एग्जाम में इन तथ्यों की, तो इन तथ्यों पे ध्यान देना आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्जाम में साथियों आपको पूरा फोकस बच्चों पे रखना है। तो साथियों इस प्रश्न का सबसे अच्छा उदाहरण इससे कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है साथियों, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, जवाब देने के लिए क्या कहती है साथियों? कहती है हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है, क्या है साथियों? अभिसारी है या विश्लेषणात्मक है या साथियों काल्पनिक है या फिर तथ्यात्मक है। यदि बात करें साथियों, एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछती है हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों को क्यों पहनते हैं। साथियों यहाँ क्यों एक ऐसा शब्द है जिसे पूछ लिए जाने के बाद साथियों आपको विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। क्यों सवाल साथियों का जवाब एक उत्तर में दिया नहीं जा सकता है, और साथियों इसका जवाब एक उत्तर में कभी भी दिया नहीं जा सकता है, इसलिए साथियों इस पे विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा विश्लेषणात्मक प्रश्न, क्योंकि साथियों इसमें ईवीएस की जो शिक्षिका है कुछ ऐसा प्रश्न की है जिसके माध्यम से छात्रों को विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना विश्लेषण के वे इस तर्क पे नहीं पहुंच पाएंगे और सही उत्तर को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यह प्रश्न कैसा हो जाएगा? आपका विश्लेषणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथे में साथियों आपसे पूछा गया है एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं।
क्या कारण हो सकते हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है साथियों उसकी कहानियां सशक्त बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है साथियों यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को प्रदर्शित करती है। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है डी के रूप में उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो साथियों यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो आपका ए नंबर हो जाएगा साथियों उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। उसके अलावा साथियों आपका बी नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा उसकी कहानियां सशक्त बलों से चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक को दर्शाती है और देती है साथियों। और अगला हो जाएगा साथियों डी नंबर। और अगला क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों डी नंबर उसके सामने आने वाली कठिनाइयां उससे निपटने के तरीकों समझाना। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी डी और ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 5 के रूप में जिसमें कि आपसे पूछा गया है कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्सा ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को साथियों चटाई बनाने में मदद की। ठीक है साथियों क्या की मदद की? एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में किस उद्देश्य से एलेक्सा को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? साथियों यहाँ पर ध्यान केंद्रण की बात हो रही है जिसमें कि साथियों बच्चे ध्यान से देखें और उसे समझें। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और संदर्भ बोध विकसित करना। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया साथियों इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। और साथियों सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है चटाई को बनाने की विधियों के चरणों को याद करना। और साथियों डी नंबर में दिया गया है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रीम को पूरी तरह से काटना सिखाना। यदि बात करें साथियों सही उत्तर की तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा साथियों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि साथियों आपका जो शिक्षा नीति है साथियों वह रटने पर बिल्कुल भी केंद्रित नहीं है। रटने को साथियों गलत मानती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 साथियों रटन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। बच्चों को किसी भी हालत में रटाना नहीं है उन्हें समझाना है साथियों। उन्हें पूर्व अनुभव के आधार पर उनको नया ज्ञान देना है और साथियों उन्हें समाज से जोड़कर नई चीज़ें सिखाना है। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों से साथियों सिखाना है। लेकिन साथियों किसी भी प्रकार के रटन को स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ याद करना साथियों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अन्य 3 साथियों ए बी और साथियों डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 6 के रूप में जिसमें कि आपसे पूछा गया है प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी कौशल की प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती है? ठीक है साथियों तो यह भी आपकी समझ पे आधारित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है साथियों प्रश्न पूछना प्रयोग करना पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। और साथियों दूसरा में दिया गया है पूछताछ परिणाम निकालना अभिव्यक्ति करना। और तीसरे नंबर ऑप्शन पे साथियों कुछ इसी प्रकार से दिया गया है कल्पना परिणाम निकालना अभिव्यक्ति। ठीक है साथियों और चौथे नंबर पे दिया गया है अनुमान प्रयोग अवलोकन। इसका सही उत्तर की यदि बात करें साथियों तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पूछताछ परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना। ठीक है साथियों और इसी के माध्यम से बच्चे बेहतरीन रूप से सीख पाएंगे। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें यदि आप सीटेट दिसंबर 2000 की तैयारी कर रहे हैं और साथियों आप अपने पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ साथियों अच्छे अंकों के साथ सीटेट एग्जाम को क्वालिफाइंग करना चाहते हैं साथियों पीडीएफ और साथियों कंप्लीट क्लास के नोट्स पाने के लिए आपको हमारे दिए गए इस नंबर पे अवश्य व्हाट्सएप करना है ताकि साथियों यहाँ से आपके थ्योरीज बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर के कंप्लीट प्रश्न साथियों और जो भी संभावित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों सभी प्रश्नों को आप खरीद सकते हैं साथियों मात्र 49 रुपीज़ में। मात्र साथियों 49 रुपये में कंप्लीट पीडीएफ जो कि आपके थ्योरीज वाइज होंगे सभी टॉपिक उसमें सम्मिलित होंगे। टॉपिक वाइज थ्योरीज होंगे साथियों प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन होंगे और साथियों संभावित प्रश्न भी होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं होगी। तो साथियों उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपीज़ अर्थात साथियों 49 रुपये पे करने हैं इस नंबर पे। यह नंबर आपको दिया गया है साथियों व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 में साथियों आपसे पूछा गया है डॉक्टर मरीजों में
मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है साथियों, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे क्या होता है। उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलता है। दूसरे नंबर पे दिया गया साथियों उसमें उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का पता चलता है। तीसरे नंबर पे दिया गया साथियों उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलता है। और चौथे नंबर पे दिया गया साथियों उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है। यदि मलेरिया की पहचान करना हो तो साथियों खून का टेस्ट किया जाता है, जिससे कि हम लोग को पता चलता है किस चीज़ के बारे में जानकारी, उसमें उपस्थित जीवाणुओं के बारे में जानकारी। तो इस प्रकार से साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आपको याद रखना है उसमें उपस्थित जीवाणु की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, खून की जांच करते हैं। किस बीमारी के लिए साथियों, तो मलेरिया की बीमारी के लिए। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि बात करें साथियों मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में, तो कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया साथियों मधुमक्खी शहद के छत्ते में रहती है। ठीक बात है साथियों। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो साथियों बिल्कुल सही बात है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी भी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया साथियों छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। तो साथियों यह भी आपका सही है, जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो साथियों यह गलत हो जाएगा, श्रमिक के रूप में कार्य जो करते हैं मादा मक्खियाँ ही करती है। ठीक है साथियों, यह आपके कार्य नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। अगला नंबर देख सकते हैं साथियों ऑप्शन नंबर सी के रूप में, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती है। साथियों अधिकांश मक्खियाँ जो श्रमिक होती है मादा मक्खियाँ होती है, लेकिन साथियों ये बच्चों के पालन पोषण में और साथियों छत्तों को बनाने में उतनी योगदान नहीं देती है। ठीक है साथियों, कम योगदान रहता है। हालांकि श्रमिक मक्खी के रूप में कार्य यही करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए नर मक्खी आगे होते हैं। अगला नंबर ऑप्शन है साथियों ऑप्शन संख्या डी, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साथियों यह भी आपका सही है। तो हमने देखा कि ऑप्शन संख्या 1 और ऑप्शन संख्या डी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों लगातार इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो साथियों वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ताकि लगातार आपके लिए हम इसी तरह से मेहनत करते रहें। और साथियों पीडीएफ और नोट से संबंधित जितने भी जानकारी आपको चाहिए, तो आपको जो नंबर दी गई है उससे साथियों व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 9 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों विद्यार्थियों के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 साथियों की सिफारिशों को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ साथियों, तो ऑप्शन संख्या देख लीजिए आप। ऑप्शनों में आपको दिया गया है विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। नहीं साथियों, कभी भी नहीं। एनसीएफ आपका कभी भी नहीं कहता है कि आप चीज़ों को रटे याद करें। ठीक है साथियों, ये गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल नहीं साथियों, विद्यार्थियों को बाहरी जीवन से सिखाना है, उन्हें भ्रमण के लिए ले जाना है साथियों, ताकि वो भ्रमण के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखें। अवलोकन के लिए भेजना है साथियों। और साथियों जिस चीज़ की भी उनको जानकारी दी जाए, उनको साथियों प्रैक्टिकल के साथ करवाई जानी चाहिए। तो ज्ञान का एकमात्र स्रोत पुस्तक नहीं हो सकता। ठीक है साथियों। तीसरे नंबर पे आपको दिया गया साथियों पाठ्य पुस्तक के विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। तो साथियों एक प्रकार से सहायता करती है और बहुत कुछ सिखाती भी है। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। तो आशा करेंगे कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के अंतिम नंबर प्रश्न को। अंतिम नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया, क्या परीक्षण किया साथियों, कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है साथियों वही अंडे देने की। और आपसे पूछा गया साथियों इस पक्षी का नाम क्या है। साथियों यदि आपने प्रश्नों को नहीं समझा तो आपको पुनः एक बार समझा दें कि पक्षियों का कौन सा ऐसा नर पक्षी होता है साथियों, जो साथियों अपना अपना घोंसला बनाता है। और जो नर जो पक्षी होती है साथियों, उनमें से किसी भी घोंसले में जाकर अपना अंडा दे सकती है।
किसी भी घोंसले में साथियों अपना अंडा दे सकती है जो उसे पसंद आई हो, जो उसे क्या आई हो साथियों, पसंद आई हो। तो साथियों किस पक्षी की चर्चा हुई है आपको यह बताना है। उसके लिए साथियों आप ऑप्शन जरूर देख लीजिए, आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है साथियों तर्जन चिड़िया। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया साथियों बीबर पक्षी। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया साथियों कलचीरी। और ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया साथियों शक्कर खोड़ा। यदि बात करें साथियों सही उत्तर की, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बीवर पक्षी, जो साथियों एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने घोंसले बनाते हैं साथियों, जो अपने घोंसले बनाते हैं। लेकिन जो साथियों मादा पक्षी होती है वह इनमें से कोई भी घोंसले पे अपना अंडा दे सकती है जो उसे अपने अनुसार पसंद आई हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बीवर पक्षी। चलिए उसके बाद साथियों आपको एक प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया जाता है, जिसका कि जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है साथियों, यदि कमेंट में आप जवाब नहीं मिलेगा आपको साथियों, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन ही जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि साथियों रिप्लाई के माध्यम से आपको आंसर मिल सके। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है साथियों मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। और साथियों तीसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है HIV, एड्स, हैजा, डेंगू। चौथे नंबर पे दिया गया साथियों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि रिप्लाई के माध्यम से आपके डाउट्स का सलूशन हो सके। साथियों इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके सीटेट एग्जाम साथियों सितंबर 2016 में पूछा गया है। या टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आशा करेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और साथियों कोई भी डाउट्स रहता है तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि साथियों वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF से संबंधित साथियों जो भी आपको जानकारी चाहिए तो जो हमारे द्वारा नंबर दी गई उस पर साथियों व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।